नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 12 मासी चौथ में सुनी जाने वाली एक बुढ़िया माई और उसके बेटे की कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा था जिसका नाम था ग्वालिया बछलिया। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने के 12 चौथ का व्रत करती थी। बेटा लकड़ी काट कर लाता और दोनों माँ बेटा उन लकड़ियों को बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना 2 लकड़ियां अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बाजार में बेचकर सामान लाती और चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। एक लड्डू गणेश जी महाराज को और एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू खुद खाती थी। एक बार चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया तो वह भी चूरमे के लड्डू बना रही थी। तो उसने पूछा कि आज क्या है जो आपने चूरमे के लड्डू बनाए हैं। तब पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है, क्या तुझे खाने को नहीं देती? बेटा बोला, हाँ मेरी माँ मुझे देती है। पड़ोसन बोली, जो लकड़ियाँ तुम लाते हो उसमें से कुछ लकड़ियाँ तुम्हारी माँ तुमसे छिपा कर बेच देती है और उन्हीं लकड़ियों से मिलने वाले पैसों से चूरमा बनाती है। पड़ोसन की बात सुनकर बेटा घर आया और बुढ़िया माई से जाकर बोला, माँ मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ काटता हूँ और तुम रोज रोज चूरमा बना के खाती हो। अब माँ बस बहुत हो गया, अब या तो तुम मुझे छोड़ दो या चौथ माता के व्रत करना छोड़ दो। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तो ये व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ माता को नहीं। तो बेटा बोला, ठीक है माँ, तो मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। बेटा घर छोड़कर जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, बेटा तू जा रहा है तो ये अनाज लेता जा जिससे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है, और जब भी कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहाँ डाल देना। बेटे ने मन में सोचा, बात तो ये झूठी है पर ले जाने में क्या बुराई है। यह सोचकर उसने बुढ़िया माई की बात मान ली और अनाज के दाने लेकर घर से निकल गया। वह घर से थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा कि खून की एक नदी बह रही थी और कहीं से भी निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो उसने चौथ माता का नाम लेकर थोड़े से अनाज के दाने वहां डाल दिए और बोला, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हैं तो ये नदी सूखकर यहाँ रास्ता बन जाए। ऐसा कहते ही वह खून की नदी सूख गई और वहाँ रास्ता बन गया। वह आगे बढ़ा तो एक जंगल में पहुँच गया। थोड़ी देर में रात हो गई, चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी तो वह बहुत डर गया और चौथ माता का नाम लेकर वहाँ पर कुछ दाने अनाज के डाल दिए और बोला, हे चौथ माता, मुझे रास्ता दिखाओ वरना ये जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। ऐसा कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलते चलते वह एक राजा की नगरी में पहुंच गया। वहाँ का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। चलते चलते वह एक बूढ़ी माँ के घर गया तो उसने देखा कि वह बूढ़ी माँ पूड़ी बना रही थी और पूड़ी बनाते बनाते वह रोए जा रही थी। तो उसने पूछा, माई आप क्यों रो रही हो? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो वह बोला, माई ये पूड़ियाँ आप मुझे खिला दो, मैं आपके बेटे के बदले बलि देने के लिए चला जाऊंगा। बूढ़ी माई ने उसे पूड़ियाँ खिला दी। रात में सोते समय उसने बुढ़िया माई से कहा कि जब भी राजा का बुलावा आए तो आप मुझे बता देना। आधी रात को राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया माई सोचने लगी कि पराये बेटे को बलि चढ़ाने के लिए मैं कैसे भेज दूं। इतने में वह बाहर की आवाज सुनकर जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। राजा के आदमियों ने आवा में उसकी चिनाई कर दी। तब उसने चौथ माता का नाम लेकर कहा, हे चौथ माता, आपने पहले भी मेरे 2 संकट टाले हैं तो अब आप ये संकट भी टाल देना। इतने में ही आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवा पर एक पत्थर मारा तो उससे आवाज आई। बच्चे राजा के पास जाकर बोले, राजा जी आवा पक गया है। राजा ने सोचा, 6 महीने में पकने वाला आवा अब की बार 3 दिन में ही कैसे पक गया। राजा के आदमी ने वहां जाकर देखा तो वहां मिट्टी के मटके की जगह सोने चांदी के कलश हो गए। वे लोग उनको उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई,
धीरे धीरे उतारो, अंदर मानस है। आवाज सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर अंदर से आवाज आई, डरो मत, मैं तो वही आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चिना था। आवा के अंदर जाकर देखा तो हरे भरे जवारे उगे हुए थे। राजा के आदमियों ने राजा को जाकर सारी बात बताई तो राजा वहां आए और उन्होंने बूढ़ी माँ के बेटे से पूछा कि तुम कौन हो और तुम जीवित कैसे बच गए। तो वह बोला कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, मैं तो चौथ माता के प्रभाव से बच गया। लेकिन राजा को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। राजा बोला, एक घोड़े पर तुम चढ़ जाओ और दूसरे घोड़े पर मैं चढ़ जाऊंगा। तुम्हारे हाथ पैर रस्सी से बांध दिए जाएंगे। अगर रस्सी खुलकर मेरे हाथ में बंध जाएगी तो तुम्हारी चौथ माता सच्ची है। तब वह लड़का अनाज के दाने हाथ में लेकर घोड़े पर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तुम ही मेरी लाज रखना। इतना कहते ही उसकी रस्सी खुलकर राजा के हाथ में जाकर बंध गई। राजा ने सोचा कि चौथ माता तो सच्ची है। राजा ने अपने बेटे की शादी उस बूढ़ी माँ के बेटे के साथ करवा दी। वह लड़का महल में ही रहने लगा। बहुत दिनों के बाद वह राजकुमारी से बोला, आज हमारे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। तो राजकुमारी ने पूछा, क्या आपका गांव भी है? तब लड़का बोला, हाँ, मेरा गांव है, वहाँ पर मेरी माँ भी है। अब हम अपने गांव वापस जाएंगे। राजा ने उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया। दूसरी तरफ बूढ़ी माँ लकड़ी तो काट नहीं पाती थी, इसलिए गोबर को सुखाकर उसको बेचकर अपना गुजारा करती। पड़ोसन ने उनके बेटे बहू को आता देखकर बूढ़ी माँ से कहा, माई, तेरे बेटा बहू आ रहे हैं और बहुत सारा धन भी लाए हैं। तब बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे कर्म में बेटा बहू कहाँ लिखे हैं? एक बेटा था जिसको तुमने सिखा पढ़ा के घर से भेज दिया। पर बूढ़ी माँ का मन नहीं माना तो उन्होंने छत पर चढ़कर देखा तो सच में उसके बेटा और बहू आ रहे थे। बेटा बहू घर आए और अपनी बूढ़ी माँ से आशीर्वाद लिया और बोले, माँ, हम चौथ माता के प्रभाव से ही बचे हैं। तब बूढ़ी माँ ने सारी नगरी में हेला फिरवा दिया कि बेटे की माँ और उसकी पत्नी सब कोई चौथ का व्रत करें। 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 तो सब करें। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके बेटे पर अपनी कृपा बनाई, वैसे सभी पर कृपा करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और पूरे परिवार पे भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय।